मित्रों नमस्कार। विजय स्टोरीज में मैं विजय आप सभी मित्रों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपके समक्ष अपना एक छोटा सा स्वरचित संदेश जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। इस संदेश का शीर्षक है आंख वाले अंधे। थोड़ा सा अजीब है, जैसे कि मेरे हर संदेश में आपको ये पता जो है चल गया होगा कि मेरे संदेश के जो विषय होते हैं वो थोड़ा अजीबो-गरीब होते हैं। तो हर बार की तरह जो है इस बार भी इसका भी विषय थोड़ा अलग है कि आंख वाले अंधे। वो अंधे नहीं जो जन्मांध होते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, जिनको वास्तव में दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंधे नहीं, आंख वाले अंधे। अब आप समझ गए होंगे। सुनिए, बड़ा अच्छा सा संदेश है, शायद आपको पसंद आ जाए कि इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं। वैसे तो दुनिया में हर तरीके के इंसान हैं, लेकिन इंसान की विशेषताएं भी हैं कि इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जो वैसे तो बहुत शरीफ और समझदार होते हैं, लेकिन जहां उन्हें समझना होता है वहां वो उसे अनदेखा कर देते हैं। यानी सब कुछ देखने, समझने और जानने के बाद भी वो अनजान ही बने रहते हैं। वो कहना तो बहुत कुछ जो है चाहते हैं, पर ना जाने किस कारणवश वो कह नहीं पाते हैं। मित्रों, यहाँ पर मेरे ख्याल से, सबकी नहीं, मेरे ख्याल से दो बातें हो सकती हैं। जहाँ तक मुझे लगता है दो बातें हो सकती हैं। या तो वो अपनी बात को कहने से डरता है, या फिर वो फिर जो है गुलाम हो किसी का। मेरे हिसाब से कि बात, या तो वो डरता है अपनी बात कहने से, या फिर वो किसी का गुलाम हो। अब देखिए मित्रों, इसी को कहते हैं कि जो है, क्या कहते हैं कि आंख वाला अंधा। आंख वाला अंधा। मित्रों, इस दुनिया में अंधे भी दो तरह के होते हैं। कौन से? एक वो जो वास्तव में आंखों से अंधे होते हैं, इस दुनिया में कुछ देख नहीं सकते हैं, और एक वो जो आंख होते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे बड़ा अंधा वही है जो आंख होते हुए भी हर बात को अनदेखा कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सब कुछ उसके आंख के सामने हो रहा हो और वो खामोशी से देख रहा हो, सब कुछ सुन रहा हो, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और कौन होगा? बताइए। अब इसका फैसला आप ही करिए। ज़्यादा चुप रहने से भी बात खराब हो सकती है, इस बात को वो समझता ही नहीं है।
कि आपस में मन मुटाव भी हो सकता है, इस बात को वो क्यों नहीं समझता है। मित्रों, आखिर सच बात बोलने में हर्ज ही क्या है। मित्रों, दुनिया में आप कहीं भी रहें, घर में रहें या बाहर रहें, हमेशा सच का साथ दें, डरे नहीं। आप आँख वाले अंधे मत बनिए। अगर आप सच जानते हैं और आपके आँखों के सामने जो भी हो रहा हो उसे अनदेखा ना करें और अपना साहस बढ़ाएं। अगर आप सच का साथ देंगे तो आपके रिश्तों में दरार कभी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और आपका संबंध हमेशा मीठा बना रहेगा। आप ये ना सोचिए कि जो हो रहा है उसे होने दें, बल्कि अगर कहीं पर गलत हो रहा हो तो उसे रोकने की कोशिश करें। अनजान ना बने। अनजान बनने से हर बात खराब हो सकती है, संबंध खराब हो जाएगा। मित्रों, ये बात आपके समझ में क्यों नहीं आती है। एक छोटी सी बात कि हमारे सामने गलत हो रहा है, हम गलत सुन रहे हैं और फिर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, तो इससे क्या होगा, क्या हासिल होगा? अब बताइए हमको। कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है भाई, ये आप समझ लीजिए कि चाहे घर में हो या बाहर हो, जो बात है, अगर आपको लगता है कि मेरे सामने ये बात गलत हो रही है या आप गलत सुन रहे हो या कोई गलत कर रहा हो या हम उसे रोक सकते हैं और फिर भी नहीं रोक रहे हैं, फिर भी हम अपनी बात उस तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये गलती जो है किसकी है? ये गलती मेरी है। आप इस बात पर गौर कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति गलत कहाँ पर है। हम क्या करते हैं कि उसको जो है अनदेखा कर देते हैं कि यानी जो वो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, और वो भी जानता है, देखने वाला भी जान रहा है कि ये गलत है, लेकिन उसको बोल नहीं सकता, उसको सही बात जो है कह नहीं सकता। तो भाई मेरे, ऐसे भी चुप रहने से जो है क्या फ़ायदा, क्या लाभ है? तो इसी को कहते हैं कि आँख वाला अंधा, कि सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, फिर भी उसके समझ में बात नहीं आ रही है। तो ये आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि क्या चीज़ गलत हो रही है। आप उसको देखें, समझें और सही बात सही समय पर करें। और मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से आपके रिश्ते, आपके संबंध हमेशा मधुर बने रहेंगे। और मित्रों, आपस में कोशिश करिए कि हमेशा प्रेम बनाए रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है आपसी संबंध जो है बिगड़ जाते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी समझ से कि आप आँख वाले अंधे मत बनिए, या अगर बन चुके हों तो अपनी आँखें खोल लीजिए। आई बात मेरे समझ में मेरे भाई, इस दुनिया में आँख वाले अंधे बनकर मत रहिए। और अगर समझ में आ गई है तो मुझे 2 लाइन का कमेंट अवश्य करके बताइए, ताकि मुझे भी लगे
कि मैंने जो बात कही है वो आपके समझ में आ गई है। और फिर जो ने देर किस बात की, लिखिए 2 लाइन का कमेंट और बताइए कि मैंने आपसे जो बात कही है वो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।